और हमारी ज़िंदगी में एंटीबायोटिक्स सबसे अहम दवा बनकर उभरी है जिसका हमेशा इस्तेमाल होता है। तो आज काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ है ऋषिकेश कुराडे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। स्वागत है बहुत आपका हमारे शो में। एंटीबायोटिक्स को हम हर मर्ज की दवा कह सकते हैं। गला खराब हो, बुखार हो या कुछ और भी हो तो एंटीबायोटिक्स ली जाती है। कौन सा जादू होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो एंटीबायोटिक्स है वो हर मर्ज की दवा हम उसे नहीं कह सकते। इसका एक रीज़न है क्योंकि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि डॉक्टर किसी भी छोटी छोटी बीमारी के लिए, जैसे कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए भी एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक्स किसी भी वायरस को मारने का काम नहीं कर सकती। इसीलिए हम सबसे पहली चीज़ कि किसी भी एंटीबायोटिक को हर मर्ज की दवा नहीं कह सकते। ये सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के लिए दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने इसे हर मर्ज की दवाई बना रखी है। डॉक्टर आमतौर पर दिन में 3-4 बार एंटीबायोटिक्स लेने को कहते हैं और कहते हैं कि इसका कोर्स करना है। कोर्स का क्या मतलब है? बीच में इसे रोक क्यों नहीं सकते? तो कोर्स क्या होता है ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज आपको हुआ है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डॉक्टर ने आपको 10 मेडिसिन दी। तो वो 10 मेडिसिन का हुआ कोर्स, मतलब नंबर ऑफ मेडिसिन। और वो कोर्स अगर आपने 5 मेडिसिन खा ली और 5 आपने नहीं खाई, तो इसका मतलब कि आपने वो कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जितनी नंबर ऑफ मेडिसिन आपको दी गई है उतनी आपको लेनी है। इसका मतलब है कि आपने वो कोर्स पूरा किया। अब आपका सवाल कि आखिर ये कोर्स क्यों करना जरूरी है। तो अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और आपको 10 दवाइयाँ डॉक्टर ने दी और आपने 5 खा ली और आपको ठीक ठाक लगने लगा, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है उनमें से 50% बैक्टीरिया मर गए आपके 5 मेडिसिन लेने के बाद, लेकिन 5 अभी भी बाकी है। आपको सिर्फ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया अभी भी जिंदा है। तो अगर आपने वो रिमेनिंग 5 मेडिसिन नहीं खाई तो आपके बॉडी के अंदर फिर से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको वो फिर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए जब तक हमारे बॉडी के अंदर के पूरे बैक्टीरिया मर ना जाए तब तक आपको वो पूरे मेडिसिन लेनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको ये कोर्स पूरा करना है। तो इसीलिए आपको किसी भी मेडिसिन का पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए और उसे बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। लोग जब ट्रैवल करते हैं तो आमतौर पर दवाइयाँ साथ लेकर जाते हैं। इंडिया से बाहर जाते हैं तब भी दवा लेकर जाते हैं, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ऐसा ना करें। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसमें क्या खास बात है? जब भी कोई मेडिसिन प्रिपेयर होता है तो वो इंडिया के इन्वायरमेंट को कंसिडर करके बनाया जाता है और स्पेसिफिकली उन बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाया जाता है जो कि इंडिया के इन्वायरमेंट में रहते हैं और इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए, मतलब इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो उनके लिए सुटेबल है। तो जब भी कोई पर्सन किसी भी फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपको वो मेडिसिन, मतलब जो इंडिया के लिए बनाए गए हैं, वो वहां पर यूज ना करें, ऐसा कहा जाता है। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आप यहाँ के मेडिसिन वहां पर लेकर जाएंगे तो मे बी ये चांसेस हो सकते हैं कि जो मेडिसिन यहाँ पर काम कर रहे हैं वो मेडिसिन वहां पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मेडिसिन है जो आपने इंडिया में खरीदे हैं वो इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए है। तो अगर आपको वहां पर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहां पर जो आपको इन्फेक्शन होगा वो वहां के बैक्टीरिया की वजह से होगा। तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको वहां के जो इन्वायरमेंट के लिए मेडिसिन बनाई गई है तो आपको वो लेनी पड़ेगी। यहाँ की मेडिसिन वहां पर काम नहीं करेंगी। तो इसीलिए डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वो मेडिसिन वहां पर, मतलब यहाँ से वो मेडिसिन वहां पर नहीं ले जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने से पहले ये कंसिडर किया जाता है कि हम उसे किस इन्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए।
तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।